ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई की वीडियो क्यों सामने नहीं आई है? क्या रहबरे मौज़म वाक़ई फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हो चुके हैं? मुश्तबा खमनाई कोमे में है। बरतानी अखबार दी सन ने तहलका खेज़ ये खबर शाया की है। दी सन के मुताबिक 56 साला मुश्तबा खमनाई जो शहीद आयतुल्ला खमनाई के बेटे हैं, इस हवाले से खबर ये सामने आई है कि एक तबाहकुन फ़ज़ाई हमले में बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं। बरतानवी जरीदे के मुताबिक हमले में मुश्तबा खमनाई की एक टांग भी ज़ाया हो गई है, जबकि पेट या जिगर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। चौंका देने वाली बात यह है कि मुश्तबा खमनाई का पहला अवामी बयान तो जारी कर दिया, मगर वो खुद टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए हैं। ना ही कोई वीडियो पैगाम, ना ही बराह रास्त खिताब। इसके बजाय सरकारी टीवी पर एक खातून मेज़बान ने उनके अल्फाज कौम तक पहुँचाए हैं। बयान में दुश्मनों को ललकारा गया है और दावा किया गया है कि हम ज़रूर फतह हासिल करेंगे। साथ ही ये मौक़िफ़ भी दोहराया गया कि ईरान के हमलों का हदफ सिर्फ खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। असल हकीकत है क्या है, तफसीलात जान लेते हैं। हेड ऑफ इंटरनेशनल डेस्क मोहम्मद नासिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब, आप क्या समझते हैं कि बरतानवी अखबार दी सन ने नए सुप्रीम लीडर के ज़ख्मी होने का जो दावा किया है, इस हवाले से कितनी सदाकत है, और अगर ऐसा है तो फिर कोई तस्दीक या तरदीद क्यों सामने नहीं आई है हुकाम की जानिब से? जी देखिए, अमेरिका और इसराइल ने जब से ईरान उनके सामने डट कर खड़ा हो गया है, उन्होंने मुसलसल प्रोपेगेंडा वार भी शुरू कर रखी है। वो इस हवाले से ईरानी कौम का मोराल डाउन करने के लिए, ईरानी कौम के अज़म को तोड़ने के लिए वक्तन फ़वक्तन ऐसी खबरें जो है ना वो नशर करते रहते हैं, जारी करते रहते हैं। अभी ये जो बरतानवी अखबार दी सन ने खबर जारी की है कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खमनाई, वो पूरी तरह शदीद ज़ख्मी हैं, कोमे में हैं और एक टांग से भी माजूर हो चुके हैं। और ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा है। जब जंगें होती, जंगें जमीन पर भी लड़ी जाती हैं, फिजा में भी लड़ी जाती हैं, और एक मीडिया के मैदान में भी जंगें लड़ी जाती हैं। और उस हवाले से मुखालफ को या दुश्मन को कमजोर करने के लिए, उसका मोराल डाउन करने के लिए, उस कौम का जो अज़म पस्त करने के लिए इस तरह की खबरें जारी की जाती हैं। पहले इसराइल ने ये दावा किया था कि उसने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की है मुश्तबा खमनाई की, और इसमें वो जख्मी हो गए। बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि वो शहीद हो गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप भी इस हवाले से दावा कर चुके हैं। अपनी एक स्पीच पे उन्होंने कह दिया था कि ईरान की जो पहले क़यादत थी उसको भी हमने मारा है, और जो अभी नई क़यादत आई है उसको भी हमने मार दिया है। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि उनके पास कंफर्मेशन नहीं थी, इसलिए उस बयान को दोबारा हाईलाइट नहीं किया गया। तो इस तरह के दावे तो इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुसलसल आ रहे हैं कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनको भी उन्होंने शहीद कर दिया है। देखिए जी, ईरान और अपने पहले सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद हिफाजती इक़दाम के हवाले से बहुत मुहतात हो गया है, और अब नए सुप्रीम लीडर को भी भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। अभी आज उनका जो ऑडियो पैगाम आया है, जो कि उनकी आवाज़ में नहीं था, बल्कि एक ईरानी एंकर ने उनका जो बयान है वो पढ़कर, ये पहला बयान है नए सुप्रीम लीडर का मुश्तबा खमनाई का, जो उन्होंने ईरानी कौम के नाम अपने पैगाम दिया है। तो इस पैगाम में उनकी आवाज़ नहीं है, तो इसको भी शक व शुबे की नज़र से देखा जा रहा है। और उन्हें ये तकलीफ है कि ये जो नए सुप्रीम लीडर हैं वो मंजर आम पे क्यों नहीं आ रहे। ज़ाहिर बात है, अगर वो मंजर आम पे आते हैं, कोई तकरीर करते हैं, टीवी पे आते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये इसराइल और अमेरिका तो पहले ही तैयार बैठे हुए हैं कि वो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनकी नकलो हरकत को मॉनिटर कर रहे हैं, और वो इस ताक में बैठे हुए हैं कि उनकी लोकेशन मालूम हो, और वो भी उसी तरह उनके वालिद की तरह उनको भी शहीद कर दे। तो इस हवाले से ईरानी जो इस वक्त हुकूमत है, जो इस वक्त रजीम है, उसने नए सुप्रीम लीडर की हिफाजत के लिए बहुत शानदार इकदाम कर रखे। और मेरे ख्याल में ये उन्हीं इकदाम के सिलसिले की एक कड़ी है कि उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को बराह रास्त टीवी पे या टेलीफोनिक खिताब की बजाय उन्होंने मोहतात रहते हुए उनकी आवाज़ भी सामने नहीं लेके आए, और उनका एक तहरीरी जो बयान था वो एक एंकर ने पढ़ दिया है। और उस बयान से तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया भर की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दी सन ने यह दावा किया है कि मुश्तबा खमनाई जो है ना वो इसराइली हमले में पूरी तरह शदीद जख्मी हो चुके हैं, और उनकी एक टांग ज़ाया हो चुकी है, उनके पेट को या जिगर को भी जो है ना वो शदीद नुकसान पहुंचा है। अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि जो बरतानवी मीडिया ने ये उनकी जो जख्मी होने की जो दावा किया है, ये 28 दिन को, जिस दिन उनके वालिद गिरामी
आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाया गया, तो उसी दिन ये जख्मी हुए थे या फिर ये बाद में कोई उन्होंने दोबारा उनको निशाना बनाने की कोशिश की है, ये अभी सामने चीजें नहीं आ सकी हैं। दिसान तो ये भी दावा करता है कि वो हालत उनकी तशवीशनाक है, और यहाँ तक कि इलाज, मकाम और सिक्योरिटी के बारे में भी दिसान ने काफी सारे दावे किए हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं है, और ना ही जाहिर बात ईरानी ज़राए इसकी कंफर्म करेंगे, क्योंकि जंग की इस हालत में अगर उनके नए सुप्रीम लीडर भी जाम शहादत नोश कर देते हैं और ईरानी कौम अपने रहबरे मौज़म से, रहबरे आला से महरूम हो जाती है, तो इससे कौम का मोराल और भी डाउन हो जाएगा, क्योंकि उनकी इस ऑडियो मैसेज से कौम को नई तमन्नाई मिली है। मुश्तबा कादरी ने अपने इस मैसेज में जो उन्होंने आज टीवी पर नशर किया गया और पूरी दुनिया ने उसको सुना है, अमेरिकी मीडिया ने, मगरबी मीडिया ने उसको नुमाया जगह दी, उन्होंने अपने उस पैगाम में खास तौर पे ये कहा है कि हम अपने हमसाया ममालिक से, हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही हम उनको टारगेट बना रहे हैं, बल्कि इन हमसाया ममालिक 15 हमसाया ममालिक हमारे हैं। मुश्तबा खामनेई का जो अपनी पहली तकरीर में यह कहना था कि 15 हमसाया ममालिक हैं, और इन हमसाया ममालिक में बेशतर ममालिक में जो अमेरिका है वो अपने अड्डे बना चुका है, मिलिट्री बेसिस बना चुका है, उसके वहाँ पे इकोनॉमिकल उसके हब्स हैं उसकी, तो हम उनको टारगेट करेंगे, क्योंकि ये जो मिलिट्री अड्डे हैं, फौजी अड्डे हैं, इनसे ईरान को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के जो सिविलियन तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तेल की तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा तेहरान में हजारों जो शहरी इमारतें हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा चुका है, उनको निशाना बनाया चुका है।